नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आज की सुबह फिर एक दुखद खबर के साथ ही शुरू होती है। केदारनाथ धाम में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जो जानकारी है उसके मुताबिक मौसम खराब होने की वजह से आर्यन एविएशन का ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। हेलीकॉप्टर उस वक्त केदारनाथ धाम से लौट रहा था, यानी कि सभी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन के बाद लौट रहे थे। तभी गुप्तकाशी लौटते वक्त ही हादसे का शिकार हो गया ये हेलीकॉप्टर और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। कैप्टन समेत सभी 7 लोग जो इसमें सवार थे, सबकी जान चली गई। आपको बता दें मृतकों के नाम क्या क्या हैं। कैप्टन राजबीर सिंह चौहान जो कि पायलट, जिनकी जिम्मेदारी थी इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने की, जयपुर के रहने वाले थे, उनकी इस हादसे में जान चली गई। विक्रम रावत जो कि राशि उखीमठ के रहने वाले थे। विनोद देवी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। तृष्टि सिंह वो भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। राजकुमार सुरेश जायसवाल जो कि गुजरात के रहने वाले थे और श्रद्धा जायसवाल जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली थी। और उनके साथ ही काशी नाम की एक 2 साल की बच्ची, वो भी महाराष्ट्र की रहने वाली थी। अपनी मां के साथ वो बाबा के दर्शन के लिए गई थी, लेकिन लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गई। हेलीकॉप्टर हादसों की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, कई मामले सामने आ चुके हैं। बीते 1 महीने में 3 बड़े हादसे केदारनाथ धाम में हो चुके हैं, इस घाटी में हो चुके हैं और 5 छोटी घटनाएं भी हो चुकी है जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। कभी किसी हेलीकॉप्टर की टेल टकरा जाती है तो एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर भी हादसे का शिकार हो जाती है। किसी एक एविएशन का मसला नहीं है, अलग अलग एविएशन से जुड़े हेलीकॉप्टर्स भी हादसे का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जब भी कोई हेलीकॉप्टर क्रैश करता है, ऐसा हादसा होता है, तो बड़ा सवाल यही होता है कि क्या ऑपरेटर कंपनियों की उड़ान सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। आर्यन एविएशन जैसे ऑपरेटर्स को DGCA से लाइसेंस मिलता है और जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं वो भी लाइसेंस लेकर ही यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर कठिन परिस्थितियां होती हैं और ऐसे में क्या और भी ज्यादा पुख्ता व्यवस्था किए जाने की जरूरत है। एक जानकारी जो सामने आ रही है कि केदार घाटी में मौजूदा वक्त में हेली सर्विस पर दबाव बढ़ गया है। बड़ी संख्या में लोग हर साल यात्रा पर जा रहे हैं। इनमें उन लोगों की संख्या अब बढ़ती जा रही है जो कि हेली सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादातर महिलाएं और बुजुर्ग और बच्चों के लिए लोग हेली सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, सहारा लेते हैं, क्योंकि जो पहाड़ी रास्ता है बहुत ही दुर्गम है, कठिन चढ़ाई होती है और ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए आसानी से वो बाबा के दर तक पहुँच जाते हैं। हेली सर्विस पर दबाव बढ़ गया है और एक जानकारी आ रही है कि एक दिन में 290 फेरे तक ये हेलीकॉप्टर्स लगा रहे हैं और ऐसे में बहुत जरूरी है कि वहां पर व्यवस्था भी बहुत कड़ी की जाए। ये भी जानकारी आ रही है कि वहां पर ATC जैसी व्यवस्था नहीं है, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से जब एक हेलीकॉप्टर उड़ान भर लेता है उसके बाद उसमें बैठे लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से पायलट पर आ जाती है। पायलट की सूझबूझ पर यह जिम्मेदारी आ जाती है। अब चाहे तकनीकी खराबी हो, मौसम में बदलाव हो या फिर कोई और वजह हो, पायलट को उस वक्त मदद पहुंचाने जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ऐसे हादसे हो रहे हैं। जब घाटी से निकलने में पायलट को दिक्कत हो रही थी मौसम खराब होने की वजह से, तो पायलट के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में ये जानकारी दे सके या फिर वहां से पायलट को गाइड किया जा सके कि उन्हें हेलीकॉप्टर को कहां ले जाना चाहिए और कहां पर लैंड कराना चाहिए। अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती तो शायद इन हादसों पर लगाम लग सके या हादसे कुछ कम हो सके। इसमें कोई शक नहीं कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ मौसम भी पल पल बदलता है और बहुत ऊंचाई पर यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ाना भी आसान नहीं है। लेकिन अब जब इसका इस्तेमाल हो रहा है, बड़ी बड़ी जो एविएशन कंपनीज हैं वो यहाँ पर सेवा दे रही हैं, तो यहाँ पर व्यवस्था भी और मुकम्मल होनी चाहिए। हर हादसे के बाद कुछ एक कार्रवाई की जाती है और फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। इस बार भी जैसे ही हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, 7 लोगों की मौत हुई। फिलहाल घाटी में हेलीकॉप्टर की उड़ान पर रोक लगा दी गई है। ये रोक कब तक के लिए लगाई गई है, कब तक यहाँ पर हेली सर्विस बंद रहेगी, ये जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन फिलहाल रोक लगा दी गई। लेकिन ये सही कदम नहीं है। सही कदम तो ये हो कि यहाँ पर निगरानी की व्यवस्था और कड़ी की जाए, थोड़ा और प्रोफेशनल वे से हेली सर्विस दे, तमाम कंपनियों को लेकर एक ग्रुप बनाया जाए और कौन सी कंपनी का एविएशन कब किस रास्ते से आ जा रहा है, एक सिस्टम हो ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके या कम से कम किया जा सके। CM पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख जताया है। वहीं रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची। हादसे पर हर तरफ दुख है, शोक है। यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, अलग अलग राज्यों के यात्री थे जिनकी जान चली गई इस हादसे में।